हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 12 दिसंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम क्या हुआ है, एफआईआईडीआई ने क्या पोजीशन बनाई हुई है इंडेक्स और ऑप्शंस में, वो देखेंगे, सेक्टरल आउटकम समझेंगे, पूरे वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके बारे में डिस्कशन होगा और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने रुलाया हुआ है ऑप्शन बायर को आज पूरे दिन। जहां पे खुला था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज कर दिया। निफ्टी है उसने 30 पॉइंट ऊपर क्लोज किया हुआ है और बैंक निफ्टी ने पूरे 50 पॉइंट ऊपर क्लोज किया हुआ है। देखो बैंक निफ्टी में तो फिर भी इनिशियल फेज में बाइंग सेलिंग हो रहा था, लेकिन जैसे ही 11 बजे उसके बाद पूरे दिन साइडवाइज। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो भी समझने की ट्राई करते हैं। हाँ, हमने जो डिस्कस किया था कल के वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर के देख लो। हमने कल बताया था कि थोड़ा सा अभी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ। तो मैंने 50,000 का कैपिटल कर लिया हुआ है, यहाँ से बाकी अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया है। इसमें भी आपको 50,000 को ही ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। इसमें से आप 4-5 हज़ार तो निकाल ही दो, ये मेरा पुराना प्रॉफिट था वही चल रहा है। इसमें आज मैंने 1,1200 जितना बना लिया है। अब बोलोगे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंने बुक कर लिया इसलिए। ये सबसे नीचे अगर आपको दिख पाए ध्यान से तो ये 21,300 की हमारे पास कॉल है, वो मैंने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट की थी। जैसे ही मार्केट गिरा शाम को मैंने बुक कर ली और नज़दीक वाला कॉल कर लिया, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। ये मैंने 40,000 रुपीज़ में क्लोक की थी उसकी वजह से। फाइन, इसको दिखाता हूँ कल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या बोल रहा था मैं। एनीवे, एफआईआई हमारे पास 1200 करोड़ का बाय करके गए हुए, जबकि डीआईआई सेल करके भी गए हुए हैं। जैसे ही मैंने आज शाम को ये डेटा देखा ना, मेरा व्यू बुलिश की ओर कन्वर्ट हो चुका था कि भाई नहीं, मैं वीडियो में बताऊंगा कि नहीं अभी बुलिश ही जाना है, अभी सेल करने की मत सोचना। लेकिन अंधाधुन अभी बाय नहीं कर सकते, ध्यान से समझना। ये डेटा को ध्यान से देखो, रिटेलर पूरे का पूरा बुलिश हो चुका है। 1 लाख क्वांटिटी और यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी। और जो आज कॉल कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे वो अभी खुश भी हो रहे होंगे कि वाह डीआईआई सॉरी एफआईआई हमारे साथ है, एफआईआई ने बाई किया हुआ है तो अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन एफआईआई की खुद की पोजीशन देखो ना, यहाँ पे 2.25 लाख जितनी वहां पे पुट बाय करके बैठे हुए हैं, जबकि कॉल कितना बाय किया हुआ है 1.5 लाख जितना। प्रो को तो कोई टेंशन नहीं है, वो दोनों साइड पकड़ कर चल रहे हैं सेम टू सेम। आज जो पूरे दिन थका रहे थे ना वो प्रो थे। आपने देखा ध्यान से कि यहाँ पे मार्केट को हिलने तक नहीं दिया। क्यों नहीं थे हिलने दिया? क्योंकि प्रो प्रीमियम ईटिंग कर रहे थे जम के। एफआईआई के इंडेक्स में पोजीशन देखो, यहाँ पे जोल जाल है। निफ्टी में एक हल्का फुल्का 200 करोड़ का बाई किया हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उन सब जगह पे हमारे पास सेल ऑफ ही सेल ऑफ है। 19,500 की यहाँ पे सेल की पोजीशन बनी हुई है। सेम वे में इंडेक्स फ्यूचर देखो तो वहां पे भी ओवरऑल सेलिंग ही है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो 28 स्टॉक हमारे पास अप थे, जबकि 22 डाउन थे। फार्मा और हेल्थ केयर में डाउन चल रहा था, जबकि बैंक निफ्टी खास करके जो पीएसयू बैंक है वो भागे हुए थे। प्राइवेट में फिर भी सेल ऑफ था, लेकिन पीएसयू बैंक जबरदस्त ऊपर थे। रियल्टी और ऑटो में बाइंग थी। अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी, अब अदानी का ये खत्म हो तो अच्छी बात है, चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। इन सब में जबरदस्त बाइंग थी, जबकि डॉक्टर रेड्डी, एक्सिस बैंक, सिप्ला, उन सब जगह पे सेल ऑफ था। डॉक्टर रेड्डी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ था, यूएसए का ड्रग का उनका कुछ इश्यू चल रहा है रेगुलेटर्स के साथ, तो उसी के चलते प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी। ओवरऑल मार्केट फिलहाल बुलिश ही है। 1,500 स्टॉक हमारे पास एडवांस में थे, जबकि 1,000 जितने डिक्लाइन में। एशियन मार्केट पूरा ग्रीन, खास करके जापान देखो, ये झुकेगा नहीं साला। हांगकांग में सेल ऑफ था, बाकी सब जगह पे ग्रीनरी है। यूरोप देखो बहुत अच्छा ग्रीन था। हमारा मार्केट जब क्लोज हो रहा था तभी भी यहाँ पे ग्रीनरी थी, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट ऊपर नहीं गया। इन शॉर्ट, फिलहाल वर्ल्ड मार्केट पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो थोड़ी सी तो दिक्कत कहीं पे है। यूएसए फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन उतना भी पॉजिटिव नहीं जिसके बेसिस पे हम कल ट्रेडिंग कर पाए। बॉन्ड यील्ड फील्ड से थोड़ा सा बैकअप शो कर रही है। इंडियन एडीआर्स में डॉक्टर रेड्डी ऑब्वियसली डाउन जाना ही था, 5% यहाँ पे भी डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक और मतलब बैंकिंग के अंदर थोड़ी सी बाइंग है, जबकि आईटी के अंदर जबरदस्त सेल ऑफ है। इन्फोसिस देखो 2% डाउन, विप्रो 1.5% डाउन। तो कल निफ्टी को तो ऊपर जाने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट डाउ फ्यूचर हमारे पास
ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है, देखते हैं कल तक होता है या नहीं ब्रेकआउट। गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर ही दिखा रहा है देखते हैं अभी क्या होता है। इस नंबर को देख करके खुश नहीं होना, ये दिसंबर फ्यूचर है तो मारो गोली इसको। ऑयल के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, फिर सेल ऑफ आ जा रहा है, रिकवरी आ रही है, सेल ऑफ आ रहा है, अच्छी बात है। आने वाले कुछ इवेंट डिस्कस करते हैं। वेडनेसडे को छोड़ो, ब्रिटेन का एक जीडीपी डेटा है। थर्सडे को जबरदस्त इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूएस की फेड का रेट डिसीजन होने वाला है। ये ध्यान से पकड़ करके रखना, इसकी वजह से ही पूरे वर्ल्ड मार्केट डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी भी हमारे पास एफआईआई प्रॉपरली आकर के बाय नहीं कर रहे हैं, वो इसकी वजह से वो एक बार देखना चाहते हैं कि यहाँ से क्या आउटकम आ रहा है। देखो चेंजेस होने वाला नहीं है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। खुदा ना खास्ता अगर सरप्राइज में डिक्रीज हो गया ना इंटरेस्ट रेट, तो पूरे वर्ल्ड मार्केट है वो शूट कर जाएंगे। हमारे मार्केट के अंदर निफ्टी में 22,000 23,000 आने में देर नहीं लगेगी, हंसते खेलते आ जाएगा। फ्राइडे का देखो तो हमारे पास चाइना और जर्मनी के कुछ डेटा है, वो देखेंगे बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कल के डेटा के लिए, देखो आने वाले दिनों की तो बात करेंगे, लेकिन कल क्या होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, सुबह सुबह हमारे पास 5-6 बजे ऑस्ट्रेलिया के 2 डेटा आने वाले हैं, उसके मार्केट को देखना है। अगर ग्रीन बहुत हो चुका है तो अच्छा डेटा था, वरना भूल जाओ, उससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ड्यूरिंग द मार्केट जो डेटा आने वाला है 12:30 बजे, उसके ऊपर ध्यान रखना। ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, उसको देख करके देखो कि ब्रिटेन का मार्केट क्या कर रहा है, मतलब पूरा यूरोप मार्केट क्या कर रहा है, वैसा ही हमारे मार्केट में करने की ट्राई करेंगे। खत्म जैसे ही हमारा मार्केट होगा शाम को, बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। यूएसए का कोर इन्फ्लेशन डेटा आएगा, इन्फ्लेशन रेट आएगा, उसके चलते मार्केट की मूवमेंट है वो डिसाइड होगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो कल हमारे मार्केट में पोजीशन बनेगी भी और बिगड़े भी। तो हो सके तो 11-12 बजे के बाद प्रॉफिट हुआ है तो साइड हो जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद इंस्टीट्यूशन आकर के अपनी पोजीशन बनाएंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो हमें दिक्कत ना हो। यस, टेक्निकली देखो ये मार्केट सब लोगों को ललचा रहा है कि आओ 21,000 पे आ जाओ, सब 21,000 पे आ जाओ। सब लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, 21,000 को जैसे ही क्रॉस करेगा और 101 पॉइंट मिल जाएंगे। तो वो 50-100 पॉइंट के चक्कर में बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस कटवा दिए हैं। देखो एक बार 21,000 यहाँ पे क्रॉस हुआ, पूरा नीचे आ गया, एक बार यहाँ पे क्रॉस हो गया, नीचे आ गया। जिस दिन ये निकलेगा ना, गैप अप में ही खोल करके निकल जाएगा और चढ़ने का मौका तक नहीं देगा। तो इसको एक पर्टिकुलर नंबर को पकड़ करके नहीं सोचना चाहिए हमें। बैंक निफ्टी उससे भी खतरनाक जाल बुन के बैठा हुआ है, ये उल्टी जान मतलब बुन के बैठा हुआ है। देखो जो भी बियर्स है उन सबको यहाँ पे बुला रहा है कि नहीं आ जाओ, हैमर बन गया, अब पूरा मार्केट धड़ाम से नीचे चला जाएगा, 40,000 हम कल के कल देख लेंगे। ऐसा सोच करके बहुत लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे और जाएगा भी। एक बार के लिए ये आज का डे लो है वो भी तोड़ेगा। अगर वो डे लो सस्टेन नहीं किया ना, फिर बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे रिकवरी, फिर शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे 48,500 तक आ सकता है। मतलब 1,000 पॉइंट तो ऐसे ही हंसते खेलते निकाल देगा इस हैमर को देख करके। ये हैमर कब वैलिड होगी पता है? अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, फिर दे धनाधन नीचे मार्केट जाएगा, लेकिन फ्लैट खुलने पे, हल्का फुल्का गैप अप खुलने पे ये हैमर वैलिड रहने वाली नहीं है। तो क्यों पता है? क्योंकि ये अंधे को भी दिखे उतनी साफ हैमर बनी हुई है। मार्केट कभी भी ऐसे वर्क नहीं करता। ये देखो रेड कैंडल, कोई नहीं सोचा होगा, फ्लैट मार्केट था, दोनों साइड फाइटिंग चल रही थी, जैसे गैप खुला इतनी बड़ी फ्लैट। ये भी आपको हैमर प्रॉपरली दिख नहीं रही है, ये हैमर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रही जितना यहाँ पे आप बाय कर पाओगे, लेकिन ये तो कोई भी देख करके बता लेगा कि हैमर है। ऐसी हैमर काम नहीं करती है, दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान से करना थोड़ा सा। फिर निफ्टी कॉल राइटिंग और कॉल राइटिंग कौन करके गया हुआ है? ऑब्वियसली हमारे पास स्मार्ट मनी करके गई हुई है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे चेंज इन ओआई भी देखो, कॉल राइटिंग जबरदस्त है हमारे पास, तो एक बार 2 बार के लिए झटके दे सकता है। और कॉल खरीद करके कौन गया हुआ है? हमारे बब्बर से रिटेलर्स। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।